15 घंटे से अधिक समय तक चला सांसद जी का धरना आखिरकार समाप्त हो गया। सीओ सिटी, एडिशनल एसपी और सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी आज मौके पर पहुंचे और अधिकारी पहुंचे, क्या कुछ वार्ता हुई और क्या ये देखिए, मेरे अधिकारों का हनन था। एक सांसद की हैसियत नहीं बल्कि एक नागरिक की हैसियत से भी ये जो हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, जो संविधान का मूल है, उसके खिलाफ था। गाजीपुर का उनके पास सूचना थी, गाजीपुर जाने से उनको रोक सकते थे और मैं बिल्कुल अपोजिट महोली जा रहा था। उनको फोन करके जा रहा था, उनको बता के जा रहा था। उनको हमने फोन किया कि हम बछवल जा रहे हैं। अब किस तरीके से उन्होंने इसका कैलकुलेशन किया, किस तरीके से उन्होंने इसको असेसमेंट किया कि वो समझ ही नहीं पाए। उनका कहना था, मैं ये समझा कि उन आगे गाड़ी मंगवा लेंगे और गाड़ी में बैठ के गाजीपुर चले। अधिकारियों से वार्ता हुई, उसमें कोतवाल ने क्या अपनी गलती को माना है? लिखित कहा कि हमसे चूक हुई, समझने में हमसे चूक हुई। तो अब स्थिति क्या है आमरण अनशन के लिए? पानी पी लिया आपके सामने। आपका भी धन्यवाद। कल से आप भी परेशान थे, बार बार हमारा हाल ले रहे थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता से चुने गए सांसद की आखिरकार जीत हुई, या कहीं जनता की जीत है। और सांसद की जो एक मांग थी कि हमें कम से कम ये बताया जाए कि हमको हाउस अरेस्ट किस आधार पर किया गया, जिसमें कोतवाल ने सीओ को लिखित स्पष्टीकरण दिया है और अपनी गलती मानी है। अमरजीत सिंह, भारत समाचार, सीतापुर। ये कोई मान मनोबल की बात नहीं है। कल से मैं लगातार कह रहा हूँ, किसी तरीके के मान मनोबल का प्रश्न नहीं है। एक बात का सवाल जवाब हमको चाहिए था। मैं कल से लगातार कह रहा हूँ, शाम को 7:15 बजे, 7:30 बजे से, कि वो इंस्पेक्टर पांडे महोदय हमको किस आधार पे रोके थे और किस अधिकार के तहत हमको रोके थे। बछवल जाने से हमको किस आधार पे रोके थे। अब मैं ये नहीं कह रहा था वो मेरे सामने आ जाए। एक बार नहीं कहा कि वो मेरे सामने आ जाए। हमने एक बार नहीं कहा कि अगर उन्होंने गलत किया तो माफीनामा मांगे, ये एक बार नहीं कहा। लेकिन हम इस सवाल का हल जरूर चाह रहे हैं कि वो हमको रोके किस आधार पे थे। अभी हमने ये बात अंदर आपके सामने पूछी कि अगर मैं भाजपा से विधायक होता तो एक गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या उनकी औकात थी कि वो हाथ लगा के रोक लेते? औकात नहीं थी उनकी। तो इसके मतलब तुम अगर हमको विपक्ष में मान के मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे हो, तो आज मैं बैठा हूँ विपक्ष के, पूरी भूमिका निभा रहा हूँ। ये विपक्ष की तो भूमिका है। हम विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं, आमरण अनशन में बैठे हैं। अब चूल्हे हिली हैं। तो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आई हैं, एसडीएम महोदय कल से हैं। हम अधिकारियों का भी बहुत सम्मान करते हैं। सीओ महोदय बैठे हैं, एडिशनल साहब ने आने को कहा है। हमने एक बात सीओ महोदय के जिम्मे किया, आप सब लोगों के जिम्मे कहा, शाही साहब भी खड़े हैं, कि उनसे पूछ लें कि उन्होंने ऐसा कृत्य क्यों किया। अभी कारण नहीं बता पाए क्या? अब कारण बता दिए, कहा कि हम समझ नहीं पाए। ऐसा है, हम विपक्ष में हैं, हम फिर इस पे अगर कहेंगे तो फिर सारी ताकत लगा लेंगे, हाउस अरेस्ट से कर नहीं पाएंगे। प्रशासन ने गलती मानी है क्या? उन्होंने मानी, प्रशासन की गलती नहीं थी। एकमात्र इंस्पेक्टर कोतवाली सदर पांडे जी की गलती थी, वो हमको रोक नहीं सकते थे। मैं गाजीपुर का रुख करता, वो रोक लेते तो ठीक था, कानूनन ठीक था। लेकिन वो हम बछवल जा रहे थे, जस्ट अपोजिट, और मात्र 2 लोग जा रहे थे। हम थे, मेरे एक मित्र थे, उन्हीं की गाड़ी थी, यही कपड़े पहने थे, यही 2-2.5 हजार रुपए जेब में थे। अब बगैर कपड़ों के, बगैर मंजन पेस्ट के हम गाजीपुर कहाँ पहुंचे? नहीं तोड़ा, अनशन कहाँ तोड़ा। कोई बात नहीं, स्वास्थ्य ठीक है। अभी कम से कम मान के चलिए, अभी 24 घंटे तो चलूंगा। देखिए, ऐसा है, प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन मेरे पास आया था, वो चिंतित थे, आने को कह रहे थे। हमने कहा था रुको आप। अनिल जैन जी का फोन आया था, लेकिन मैं ये पूछ नहीं पाया, थोड़ा हमारा भी गला वला सूखता है, तो मैं पूछ नहीं पाया कि आप कहाँ पे हो, एयरपोर्ट पे हो। उनका फोन आया था 10:30 बजे, पूरी घटनाक्रम समझना चाह रहे थे, तो हमने 60 में समझाया था कि अनशन जारी। जिलाध्यक्ष नदारत है कांग्रेस की सर। जिलाध्यक्ष नदारत कौन है? जिलाध्यक्ष आपकी कांग्रेस। कौन जिलाध्यक्ष कौन? कांग्रेस। हम नहीं जानते, हम जानते। देखो बेटा, हम मान मनोबल नहीं चाहते हैं, कल भी कह रहे थे, हम किसी तरीके का मान मनोबल नहीं चाहते। और ये हमारे अधिकारों का हनन था।
उन्होंने रोक के मेरे विशेषाधिकार का हनन किया था, मेरे अधिकारों का हनन किया था। और मैं कभी जिद की राजनीति नहीं करता हूँ कि ना वो आ जाए माफीनामा भरे, ये करे वो करे। अरे हम क्या तुमसे माफीनामा मंगाएंगे? हम सांसद हैं, अपनी हैसियत हमको बताओ, तुम्हारी हैसियत भी हमको पता है, दोनों चीजें हमको पता है। अपने पे उतर आऊंगा, घेरूंगा 1000, 2000, 5000 लोगों के साथ कोतवाली, तो बुखार आएगा भाई, पसीना आएगा। मुख्य मांग वही है कि उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया सीओ महोदय को कि हमसे चूक हुई समझने में। अभी वो लोग अंदर बैठे, देखिए नहीं, उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, खेद प्रकट किया सीओ महोदय से। अभी सबसे मिलेंगे, पूछेंगे उन्हीं से, अभी उन्हीं से पूछेंगे।